नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ में आज लेक्चर 2 है। इस सीरीज़ में हम लेके आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं, उनके साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, जहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है और क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एक बार जाके ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीआरई, यूपी एलटी ग्रेड, इन सभी एग्ज़ाम्स का जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो उसका कंटेंट पूरा एकदम एक्युमुलेट करके रखा हुआ है। आप लोग बस वहाँ जाके पढ़िए और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। बहुत सुविधाएं मिलेंगी आपको, लाइक फुल लेंथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा, 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, 5000 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 12 महीने का करंट अफेयर मिलेगा, पॉइंट वाइज वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड और माइंड मैप्स मिलेंगे, जिनके थ्रू आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को ईजिली लर्न कर सकते हैं। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का अचीवा बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि बहुत ही मार्जिनल प्राइस पे, जस्ट 499 रुपीज़ पे। ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस सेट है जहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, पीवाईक्यूज़ मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जो कि बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। ठीक, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ज़रूर लीजिए। ये हमारे ऐप पे मिलेगा, ऐप पे लॉगिन करके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है। इन प्रोकैरियोट्स ए क्लस्टर ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर, सिंगल प्रमोटर, इज कॉल्ड एज। प्रोकैरियोट्स में जो कुछ जीन्स होती हैं, ऐसी जीन्स हैं, कुछ मल्टीपल जीन्स हैं जिनका एक सिंगल प्रमोटर होता है। एक सिंगल प्रमोटर के थ्रू अगर मल्टीपल जीन्स ट्रांसक्राइब हो रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रमोटर को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रमोटर को हम कहते हैं ओपेरॉन। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ओपेरॉन। एक्सॉन क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक, कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं और यही प्रोटीन के कोड के लिए या प्रोटीन कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ये ड्यूरिंग एमआरएनए और आरएनए प्रोसेसिंग इन्हें रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो जंपिंग जीन होते हैं जो अपनी पोजीशन को जीनोम में, विद इन अ जीनोम, सफल करने के लिए कैपेबल होते हैं, एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्टेड जीन कंटेन्स सेगमेंट दैट आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए बट नॉट ट्रांसलेटेड, दिस सेगमेंट आर कॉल्ड। जिनके वो इंटरप्टेड सीक्वेंस जो ट्रांसक्राइब तो हो जाते हैं बट ट्रांसलेट नहीं होते हैं, मीन्स वो जीन में तो प्रेजेंट होंगे, डीएनए में प्रेजेंट होंगे, बट वो एमआरएनए में नहीं आएंगे, आरएनए में आएंगे, बट आरएनए की जब प्रोसेसिंग होती है, एचएनआरएनए की जब प्रोसेसिंग होती है, उस दौरान क्या किया जाता है, उन्हें स्प्लाइस करके रिमूव कर दिया जाता है। जो एमआरएनए बनता है उसमें कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स पहले भी बताया कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। कोडॉन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक, नाइट्रोजनस बेसिस का ट्रिपलेट होता है और यही ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। एक ट्रिपलेट में 3 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और यही 3 कोडॉन, एक कोडॉन मिलकर, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं और यही एक कोडॉन क्या करता है, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, उस अमाइनो एसिड की जो कोडिंग होती है वो इन्हीं कोडॉन्स के थ्रू होती है। ठीक, प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर वो सेगमेंट है जीन का या एमआरएनए का, सॉरी जीन का, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन families consist of multiple genes that share similar sequence and function
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन फैमिली, ऐसी जीन फैमिली जहाँ पे सिमिलर सीक्वेंस और सिमिलर फंक्शंस वाले मल्टीपल जीन्स पाए जाते हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ को या ऐसी जीन को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जीन डुप्लीकेशन, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन म्यूटेशन, जीन स्प्लाइसिंग। तो जीन डुप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है? आरएनए साइलेंसिंग होती है। एमआईआरएनए, एसआईआरएनए के थ्रू क्या किया जाता है? आरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है और फिर वो फर्दर ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। जीन म्यूटेशन का मतलब है कि हमारा जीनोम है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन आ जाए, इंसर्शन हो जाए, डिलीशन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे एबरेशंस जो होते हैं या फिर कुछ जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उन्हें हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। जहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो जाए या कोई चीज़ डिलीट हो जाए या कोई चीज़ रिप्लेस हो जाए, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जीन म्यूटेशन। जीन स्प्लाइसिंग में क्या होता है? जीन स्प्लाइसिंग में सिंपली इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन 4, यूक्रोमेटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। यूक्रोमेटिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हाई कॉम्पैक्शन एंड इनएक्टिविटी, लो कॉम्पैक्शन एंड जीन एक्टिविटी, हाई कॉम्पैक्शन एंड जीन एक्टिविटी, लो कॉम्पैक्शन एंड जीन इनएक्टिविटी। तो यूक्रोमेटिन जो होते हैं इन्हीं को हम ट्रू क्रोमेटिन भी कहते हैं। ट्रू क्रोमेटिन से क्या मतलब है? ट्रू क्रोमेटिन का मतलब है कि ऐसा डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब अपने आप को करने में, ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होने में कैपेबल होता है। लाइक जो हमारा डीएनए होता है वो दो फॉर्म में होता है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्राइब हो सकता है, बट हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो यूक्रोमेटिन होता है वो क्या होता है? वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। जो डीएनए है वहाँ पे जो यूक्रोमेटिन का पार्ट है, ये जो यूक्रोमेटिन रीजन है वो क्या होता है? लूजली पैक्ड होता है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर साइट होती है, ऑपरेटर साइट होती है, वो ओपन रहती है। ओपन रहने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है वो यहाँ पे आके रिक्रूट हो जाएगी और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट हेट्रोक्रोमेटिन में क्या है? ये हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा पार्ट होता है क्रोमेटिन का जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। यहाँ पे जो भी ऑपरेटर और प्रोमोटर साइट्स हैं वो बिल्कुल मास्क्ड होती हैं। वहाँ पे जो ऑपरेटर या प्रोमोटर है वो आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए फ्री नहीं होता है। तो ऐसे प्लेस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जीन का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 4 का जो राइट ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट है, लो कॉम्पैक्शन एंड जीन एक्टिविटी। ये यूक्रोमेटिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, repetitive DNA sequence that are tandemly arranged near the centromere are called। ऐसे repetitive DNA sequences जो सेंट्रोमियर के आसपास अरेंज्ड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट। जब सेल डिवीजन होना होता है तो जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है जो बिखरा हुआ पड़ा है वो एक जगह पे कंडेंस्ड हो जाता है और इस जो एक शेप बनता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो सेंट्रोमियर कहलाता है और सेंट्रोमियर के आसपास का जो डीएनए होता है, यहाँ पे इस रीजन में जो डीएनए होता है वो हेट्रोक्रोमेटिनाइज्ड होता है। हेट्रोक्रोमेटिनाइज्ड का मतलब यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनए होगा और यहाँ पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे रीजन को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोक्रोमेटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो पहले भी हम लोग ये देख चुके हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट जो होता है यहाँ पे हाई कॉम्पैक्शन और जीन की इनएक्टिविटी शो होती है। यहाँ पे जीन एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? दे आर नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, दे आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, they can move from one genomic location to another genomic location, they are components of the ribosome। तो अभी मैंने पहले ही बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो सफल करने में कैपेबल होते हैं। मीन्स एक पोजीशन से उठकर दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होने की कैपेबिलिटी इनके पास होती है। तो ऐसे जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उन्हें हम
उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यही है कि वो एक प्लेस से मूव करके दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन मूव फ्रॉम वन जीनोमिक लोकेशन टू अनदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो डीएनए सीक्वेंसेस में जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है वो लीनियर होता है, मीन्स उसके दोनों एंड्स जो होंगे वो फ्री होंगे। तो जब एंड्स फ्री हैं तो वहाँ पे एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आती है। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझते हैं कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम का मतलब है कि जो एंड्स हैं वो फ्लैंक्ड होते हैं, ओपन होते हैं, और वहाँ पे जो टेल्स होती हैं, मतलब कि जो एंड्स होते हैं, वहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं, और ऐसे सीक्वेंसेस को हम टीलोमियर कहते हैं। ये जो टीलोमियर होता है ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, बट हमारा जीनोम जो है, जो लीनियर जीनोम है, उसे वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक ओपेरॉन इन बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेरॉन दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन। जो लैक ओपेरॉन होता है बैक्टीरिया में, लैक ओपेरॉन सिस्टम जो होते हैं बैक्टीरिया में ही होते हैं, तो लैक ओपेरॉन जो है इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो इसका जो जीन एक्सप्रेस जब करती है, जो प्रोटीन बनती है वो कहाँ पे यूटिलाइज होती है, ठीक है। उस जीन के एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो पूछ रहा है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोटीन डिग्रेडेशन में, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, या ट्रांसक्रिप्शन में। तो लैक ओपेरॉन से ही हम रिलेट करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में जो लैक ओपेरॉन का जीन है जब ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएस और ट्रांसएसिटाइलेज, ये 3 एंजाइम बनते हैं, तो यहाँ पे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द ओपेरॉन बाइंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ओपेरॉन सिस्टम में सपोज ये ओपेरॉन सिस्टम है, एक जीन है जिसका एक ऑपरेटर रीजन होगा, एक प्रोमोटर रीजन होगा, और यहाँ पे जीन्स होंगी, और ओपेरॉन है तो मल्टीपल जीन्स होंगी जो कि एक ही प्रोमोटर से, ये एक्स है, वाई है, जेड है, या फिर अगर यहाँ पे लैक ओपेरॉन की बात की जा रही है तो यहाँ पे जीन जेड वाई और ए होता है, ठीक। जीन जेड वाई एंड ए। तो यहाँ पे प्रोमोटर जो है, एक ही प्रोमोटर 3 जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो ऑपरेटर साइट है, ऑपरेटर साइट पे ऐसी कौन सी प्रोटीन आके बाइंड होती है जिससे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं। तो प्रोमोटर से तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, रिप्रेसर, इन्हांसर, एक्टिवेटर। तो रिप्रेसर ऐसी प्रोटीन है जो ऑपरेटर रीजन पे आके बाइंड हो जाती है और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने से इनहिबिट करती है, और इसी ऑपरेटर रीजन पे एक्टिवेटर भी बाइंड होते हैं जिनकी बाइंडिंग साइट को ये टोटली ब्लॉक कर देती है, जिससे कि एक्टिवेटर्स या एनहांसर यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाते हैं और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है वही आके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।